हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस भी वहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती हैं। जिससे आपके जो भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, कल हम लोगों ने जो एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक था डॉग फाइट, एक था मल फंक्शन। तो आपको ये बताना है कि डॉग फाइट और मल फंक्शन का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द फेल्ड ट्रॉइका। ट्रॉइका नाउन है, फेल्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए, ट्रॉइका का मतलब क्या होता है? ट्रॉइका का मतलब है जो तीन मेंबर्स का एक ग्रुप। क्या? ट्रॉइका का मतलब होता है तीन मेंबर्स का एक ग्रुप जो किसी भी चीज को लीड कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है। तीन मेंबर्स का ग्रुप होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है। देखिए, अगर हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस में तीन मेंबर्स हैं जो उस कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं। कौन कौन? मिसेस गांधी, मिस गांधी जो मिस सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, एंड मिस प्रियंका गांधी, मिसेस प्रियंका गांधी। ये तीन मेंबर्स क्या कर रहे हैं? कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। और इन्हीं की ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इनका जो तीनों मेंबर्स का जो एक ग्रुप है, किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की। वो क्या है? फेल हो चुका है। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए हैं वहां पे कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस वहां पे आई थी उनके सामने, सर्कमस्टांसेस जहां पे आई थी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी उनके सामने जहां पे वो उन सब चीजों का लाभ उठा सकते थे। जैसे कांग्रेस, जैसे बीजेपी के अगेंस्ट अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी के अगेंस्ट जो फार्मर्स हैं वो बीजेपी के अगेंस्ट हो गए थे। तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी उस चीज का फायदा उठा सकती थी, लेकिन नहीं उठा पाई। उसी तरह से क्या उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में भी क्या बीजेपी जो है वो पूरी तरह से बटी हुई थी, लेकिन उस चीज का फायदा भी उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी नहीं उठा पाई। तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड क्या है आज का ये आर्टिकल है कि किस तरह से जो तीनों मेंबर्स के द्वारा जो बनाई गई पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो किस तरह से फेल हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। The Congress should not shy away from introspection of its leadership. लीडरशिप का मतलब नेतृत्व। तो कांग्रेस को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, शुड यूज हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक मॉडल है। मॉडल इसका मतलब क्या है? चाहिए, एक एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं कि कांग्रेस को नहीं शर्माना चाहिए। शाय अवे का मतलब या फिर अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये क्या करना चाह रहे हैं? ये ऑफ इट्स लीडरशिप, ये क्या सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसके द्वारा लीड की जाए? हमेशा जो गांधी फैमिली है उन्हीं के द्वारा लीड की जाए। तो इनकी लीडरशिप का क्या है? इंट्रोस्पेक्शन इनको करना चाहिए कि वाकई में क्या कांग्रेस पार्टी को लीड करने के लिए जो गांधी फैमिली है वो अब बिल्कुल सही है, या फिर किसी और मेंबर को अब आगे आगे आना चाहिए, या किसी और मेंबर को जो कांग्रेस पार्टी को लीड करने के लिए आगे आना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए क्या है? इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। तो इस आत्मनिरीक्षण से क्या है? कांग्रेस को दूर नहीं भागना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए इस आत्मनिरीक्षण को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कांग्रेस हैज प्रिक्लूडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन एट अ प्रपोज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन इट्स plight by hailing the leadership of सोनिया गांधी beforehand। देखिए, कांग्रेस ने क्या कर दिए? प्रेक्लूडेड। प्रेक्लूडेड का मतलब रिजेक्ट कर दिए, सिरे से खारिज कर दिए। क्या? किस संभावना को? पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना को। ऑफ एनी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्ट का मतलब बिल्कुल गंभीर जो चर्चा की जाए, दैट मीन्स कोई भी एक मुद्दा जिस पे गंभीर चर्चा की जाए, उस चीज के लिए क्या कर दिया है कांग्रेस ने? उस जो हम संभावना है जो किसकी का मतलब दुर्दशा, या फिर बोल सकते हैं जो जो परेशानियां इनको हो रही हैं, जो पीड़ाएं जिसमें ये अभी रह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, पांचों स्टेट्स हार जाना, ये क्या है? एक दुर्दशा
ऑफ सोनिया गांधी बिफोर हैंड। दैट मीन्स ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं कि बार बार ये क्या करते हैं, लीडरशिप किसके नेतृत्व के नारे लगाते हैं, ये जय जयकारे करते हैं। हेलिंग का मतलब जय जयकार करना, किसके नेतृत्व के, सोनिया गांधी के नेतृत्व के। दैट मीन्स ये क्या करना चाहते हैं कि भाई हमारे जो लीडर हैं वो कौन रहेंगे, मतलब गांधी फैमिली ही हमारी क्या रहेगी, लीडरशिप में रहेगी हमेशा। कांग्रेस पार्टी ऐसा बोलती आ रही है हमेशा, और क्या करते हैं ये हमेशा से इस चीज को क्या कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। जब भी ऐसी बात आगे आती है कि हमें क्या करना चाहिए, लीडरशिप के बारे में सोचना चाहिए, तब भी क्या होता है, इनके कुछ मेंबर्स होते हैं जो क्या बोल देते हैं कि नहीं नहीं, गांधी फैमिली ही क्या करेगी, कांग्रेस को लीड करेगी हमेशा से, और इन्हीं के क्या करने लग जाते हैं, ये जय जयकारे लगाने लग जाते हैं। लेकिन जो इनकी दुर्दशा हो रही है बार बार, इस बारे में भी क्या है, इनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, लेकिन इस संभावना को बार बार भी क्या करते हैं, ये सिरे से खारिज कर देते हैं, बार बार इस चीज को खारिज कर देते हैं। बिफोर हैंड का मतलब पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं। मिस गांधी एंड हर 2 चिल्ड्रन, मिस गांधी और उनके 2 जो बच्चे हैं, कौन कौन, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, कंट्रोल द पार्टी, ये क्या करते हैं, पार्टी को कंट्रोल करते हैं। बट इट वुड बी इलॉजिकल टू एट्रीब्यूट द कोलैप्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंटायरली टू द गांधी फैमिली। लेकिन क्या होगा, ये इलॉजिकल होगा, या दैट मीन्स इसका कोई भी लॉजिक नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इलॉजिकल है, ये चीज बेअसर है कि हम क्या करें, जो कांग्रेस पार्टी का जो कोलैप्स हुआ है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से धराशायी हुई है, गिरी है, उसका अगर हम पूरा ब्लेम किसके ऊपर डाल दें, गांधी फैमिली के ऊपर। एंटायरली का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे बोलना चाह रहे हैं कि बट इट वुड बी इलॉजिकल टू एट्रीब्यूट, दैट मीन्स क्या है, ये गलत होगा अगर हम क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरी तरह से धराशायी हुई है, उसका पूरा ब्लेम हम किस पे डाल दें, गांधी फैमिली पे डाल दें। एंटायरली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। द मेल्टडाउन, मेल्टडाउन का मतलब धीरे धीरे क्या होना, कोलैप्स होते जाना, गिरते जाना, डिस्ट्रक्ट होते जाना, of the Congress has been caused by a combination of several factors that evolved over decades। देखिए मेल्टडाउन का मतलब जो कांग्रेस का गिरना है वो किसकी वजह से है, उसके कारण क्या है, उसके कारण देखिए दिए हुए यहां पे कि ये कारण क्या है, इसके कारण जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स नाउन हो जाएगा, सेवरल एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस कांग्रेस पार्टी का गिरना वो एकदम से नहीं हुआ है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो धीरे धीरे क्या होते गए हैं, इवॉल्व होते गए हैं। इवॉल्व का मतलब विकसित होते गए हैं ओवर डेकेड्स। दैट मींस कांग्रेस पार्टी ओनली 1 साल या 2 साल में नहीं गिर गई है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे कारण इसके पीछे इन्वॉल्व हैं जो धीरे धीरे क्या है, टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप होते गए हैं, और उस वजह से क्या है, कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल नीचे आकर गिर गई है। डियर हैंड्स, जो गांधीज हैं वो लेड द कांग्रेस इनटू, ठीक है, और वो भी डिबेकल, डिबेकल का मतलब जो फेलियर इन्होंने फेस किया है, जो विफलता भी इन्होंने फेस की है 5 इलेक्शंस में, जो 5 स्टेट्स में जो विफलता इन्होंने फेस की है, डिबेकल का मतलब विफल हो जाना, फेल हो जाना, तो इससे भी क्या है, वो अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। दैट दे हैव लेड द कांग्रेस इनटू, ठीक है, और वो भी डिबेकल कौन सा फेलियर, जिसमें इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी को लीड किया था, ठीक है, अभी अभी क्या किया इन्होंने 5 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी को लीड किया गांधी फैमिली ने, तो उससे भी क्या है, अभी अपना पीछा धीरे धीरे से इनके हाथों से जो सत्ता है, जो पावर है, वो कहीं और ट्रांसफर होती जा रही है। जैसा अभी हम लोगों ने पंजाब में देखा कि इनके हाथ में जो पावर थी वो किसके हाथ में चली गई, आम आदमी पार्टी के हाथ में चली गई। तो इनके पैरों के नीचे से क्या है, धीरे धीरे जो ग्राउंड है वो धीरे धीरे इनके पैरों के नीचे से खिसकता चला गया। एंड शोड नो इमेजिनेशन और विलिंगनेस टू वर्क हार्ड, और फिर भी इनको पता है कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है या सत्ता हमारे पैरों के नीचे से जाती जा रही है, फिर भी इन्होंने क्या है, कोई भी इमेजिनेशन का मतलब कोई भी इन्होंने नहीं सोचा उस चीज के बारे में, ना ही इन्होंने विलिंगनेस दिखाई, ना ही इन्होंने इच्छा दिखाई किस चीज के लिए, काम करने के लिए। दैट मीन्स और ज्यादा मेहनत करने के लिए ना तो इन्होंने इच्छा जताई और ना ही इन्होंने इमेजिन किया, अपने आप को सोचा कि हमें और ज्यादा कैप्चर राज्यसभा। देखिए पॉपुलर लीडर्स जो थे उनको क्या कर दिया गया, रूटीनली का मतलब रेगुलर बेसिस पे उनको साइडलाइन कर दिया गया। देखिए ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग अगर बात करें जैसे इनके जो कांग्रेस के लीडर थे पहले वहां पे, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको क्या कर दिया इन्होंने, साइडलाइन कर दिया। और ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स को क्या करते गए, ये रूटीन बेसिस पर, रूटीन का मतलब रेगुलर बेसिस पर इनको साइडलाइन करते गए। रूटीनली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। एंड अ कैबल ऑफ कोर्ट जस्टिस, कैबल का मतलब होता है ग्रुप जो सीक्रेटली इन्वॉल्व होता है, कोर्ट जस्टिस का मतलब होता है फूल्स, ठीक है, ये बात करना चाह रहे हैं जो पहले के टाइम पे क्या होते थे, जो भी
जैसे जो राजे रजवाड़े होते थे उनके दरबारों में क्या करते थे, फूल्स जो होते थे, जो मूर्ख होते थे, वो क्या करते थे, लोगों को हंसाने की कोशिश करते थे। तो वैसे ही क्या बोलना चाह रहे हैं, एक ग्रुप जो क्या है, मूर्खों का ग्रुप, फूल्स का जो ग्रुप है, कैबल का मतलब एक ग्रुप होता है जिसको सीक्रेटली फॉर्म किया गया है, वॉज अलाउड टू कैप्चर राज्यसभा। दैट मीन्स क्या है, फूल्स को तो कहां भेज दिया गया, राज्यसभा में भेज दिया गया। राज्यसभा में सीट्स उन्होंने अपनी कैप्चर कर ली एंड कंट्रोल पावर, ठीक है। और क्या कर ली, कांग्रेस पार्टी की जो पावर है वो किसने कंट्रोल कर ली, उन फूल्स ने कंट्रोल कर ली। और जो वाकई में पॉपुलर लीडर्स थे उनको क्या कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। यही वो धीरे धीरे इश्यूज हैं जो क्या है, कांग्रेस पार्टी के विफल होने का कारण है। मिस्टर गांधी हु फेमसली डिड नॉट गेट अलोंग विद द कॉटरी, ठीक है। और क्या जो ग्रुप किसके साथ, मिस गांधी के साथ जो इन्वॉल्व था, जो ग्रुप मिस गांधी को सपोर्ट करता था, उस ग्रुप के साथ क्या है, मिस्टर गांधी जो है, राहुल गांधी, वो तो क्या है, उनके साथ में कभी भी नहीं गए। कोटरी का मतलब होता है एक ग्रुप जो क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है। तो मिस गांधी को जो ग्रुप सपोर्ट करता था, मिस्टर राहुल गांधी कभी भी उस ग्रुप के साथ नहीं गए। दैट सराउंडेड हिज मदर, जो, और वो कौन सा ग्रुप, जो उनकी मदर को हमेशा सराउंड किया रहता था, जो उनकी मदर को हमेशा सपोर्ट करता था। तो उस वजह से क्या है, मिस्टर गांधी ने क्या किया, बिल्ड अ रूटलेस। रूटलेस का मतलब क्या है, इन्होंने बिल्कुल जिसकी कोई जड़ें ही नहीं है, ऐसा इन्होंने क्या कर लिया, एक सिस्टम बना लिया। क्लूलेस, क्लूलेस का मतलब जिन्होंने, जब इनको यही नहीं पता कि वाकई में होना क्या है, आगे इनको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है। वन ऑफ हिज ओन, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, मिस्टर गांधी अपने लेवल पर ही क्या काम करते गए। वन ऑफ हिज ओन का मतलब अपने लेवल पर ही वो काम करते गए। और जो ग्रुप उनकी मदर को घेरे हुआ था, जो ग्रुप उनकी मदर को सपोर्ट करता था, उस ग्रुप से क्या है, वो दूर हटते गए। उन्होंने कभी भी अपने जो मदर के जो ग्रुप हैं, जो उनको सपोर्ट करता था, उनके साथ मिस्टर गांधी कभी भी नहीं गए। गेट अलोंग का मतलब उनके साथ उन्होंने कभी भी उनका साथ नहीं लिया। इसी वजह से क्या है, मिस्टर गांधी ने क्या बना लिया, एक रूटलेस। रूटलेस का मतलब जिसकी कोई जड़ ही नहीं है। क्लूलेस का मतलब बिना नॉलेज की क्या बना लिया, उन्होंने खुद का एक अपना ग्रुप बना लिया। एंड मेड सम डिजास्ट्रस चॉइसेस, और उन्होंने ऐसी चॉइसेस की जो क्या है, बिल्कुल उनके लिए डिजास्टर साबित हो गई। डिजास्टर्स का मतलब बहुत बेकार चॉइसेस उन्होंने की। क्या कौन सी चॉइसेस है, देखिए, सच एज अपॉइंटिंग नवजोत सिंह सिद्धू टू लीड द कैंपेन इन पंजाब। जिस तरह से उन्होंने चॉइस की थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने सत्ता दे दी थी, कहां पे, कैंपेन को लीड करने के लिए। किसको बोला था उन्होंने, नवजोत सिंह सिद्धू को। वहां का कांग्रेस पार्टी का उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया था। तो ये क्या है, एक डिजास्टर्स चॉइस थी, एक बहुत बेकार चॉइस थी कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को आगे ला दिया कांग्रेस पार्टी को लीड करने के लिए पंजाब में। इन उत्तराखंड, इवन इन द फेस ऑफ अ कंफ्यूज भारतीय जनता पार्टी। और उत्तराखंड में भी क्या, जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से क्या थी, कंफ्यूज थी, द कांग्रेस कुड नॉट गेट इट्स एक्ट टुगेदर। फिर भी कांग्रेस क्या है, अपने कामों को साथ में नहीं ला पाई। इट्स एक्ट टुगेदर का मतलब जो काम वो करना चाहती थी वहां पे पावर में, सत्ता में आने के लिए, फिर भी क्या है, वो साथ में नहीं आ सके और सत्ता में फिर भी वो नहीं आ सके। दैट मींस इनके पास अच्छा खासा चांस था उत्तराखंड में भी। क्यों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या है, उस टाइम पे काफी कंफ्यूज थी कि हमारे जो लीडरशिप, किसको हम लोग लीडरशिप दें, या फिर किस तरह से हम लोग पार्टी वहां पे फ्रेम करें, लेकिन यह पार्टी वहां पे फॉर्म करें हम लोग। लेकिन वहां क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है वो फिर से क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस वहां पे अच्छे से काम नहीं कर सकी और फिर से वहां पे विफल हो गई। इन सम कॉन्टेक्स्ट, अगर हम कुछ संदर्भों की बात करें, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कंटिन्यू टू फ्लरिश। देखिए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब होता है यहाँ पे जब एक ही जो फैमिली है वो क्या करती है, किसी चीज को लीड करती है। डायनेस्टिक का मतलब होता है जैसे कोई भी, जैसे राजा का बेटा ही राजा, फिर उसका बेटा भी आगे राजा। तो उसी तरह से बात करना चाह रहे हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स यहाँ पे नाउन हो जाएगा, डायनेस्टिक एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, एक ही फैमिली जब क्या करती है, किसी चीज को लीड करती है, तो उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, मतलब ग्रो करती है। फ्लरिश का मतलब होता है ग्रो करना, बढ़ना, और ज्यादा बढ़ना। अगर हम लोग बात करें कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है इंडिया में, तो धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है। हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी में भी सेम फैमिली है वो आगे लीड कर रही है, उसी तरह समाजवादी पार्टी में भी सेम फैमिली आगे लीड कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं, शिरोमणि अकाली दल में भी वही सेम चीज है। तो ये क्या है, एक ही पार्टी क्या कर रही है, या एक ही फैमिली क्या कर रही है, किसी एक पार्टी को लीड कर रही है। तो ये चीजें धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है। बट फॉर द कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के लिए, इट हैज बिकम अ ह्यूज बर्डन टू कैरी। लेकिन क्या है, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका है ये। सबसे बड़ा बोझ कौन सा, गांधी फैमिली सबसे बड़ा बोझ बन चुका है कांग्रेस के लिए। क्यों, क्योंकि हर कोई, जब भी कांग्रेस पार्टी हारती है, सबसे बड़ा ब्लेम किसके ऊपर किया जाता है, गांधी फैमिली के ऊपर, या उनकी लीडरशिप के ऊपर ये ब्लेम किया जाता है। It is not that the party will miraculously revive if all 3 members of the Gandhi family move away from the party. अब देखिए, ये बोलना चाह रहे हैं कि एकदम से तो ऐसा नहीं होगा कि जो पार्टी है वो मिराक्युलसली रिवाइव का मतलब क्या है। देखिए, मिराक्युलसली हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब, कि एकदम से चमत्कार हो जाएगा और पार्टी क्या है, एकदम से वापस रिवाइव हो जाएगी। रिवाइव का मतलब वापस से जीवित हो जाएगी और फिर से क्या है, पावर में आने लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा। कब, इफ ऑल 3 members of the गांधी फैमिली मूव अवे फ्रॉम द पार्टी। अगर आप तीनों मेंबर्स को, मिस गांधी को, मिस्टर राहुल गांधी को और मिसेस प्रियंका गांधी को, अगर इनको आप तीनों को पार्टी से हटा भी देते हैं, इवन या कांग्रेस से इनको क्या कर देते हैं, इनकी लीडरशिप से साइडलाइन भी कर देते हैं इनको, तब भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कोई चमत्कार हो जाए और ये पार्टी क्या है, एकदम से उभर कर आगे आ जाए।
As Miss Gandhi suggested before the Congress working committee meeting on Sunday। देखिए मिस गांधी ने भी क्या सजेस्ट किया है कि हम लोग क्या हैं तीनों साइडलाइन हो जाते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने। इस संडे को इस बार मीटिंग हुई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसमें इन्होंने क्या किया है, ये सजेस्ट किया है, इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि हम लोग क्या है तीनों गांधी फैमिली के जो मेंबर्स हैं हम लोग साइडलाइन हो जाते हैं और किसी और मेंबर को कांग्रेस को लीड करने के लिए आगे ले आते हैं। ये इन्होंने क्या है पहले भी सजेस्ट किया है और फिर से इन्होंने सजेस्ट किया है, अभी वापस ये सजेशन रखा है, प्रस्ताव रखा है। लेकिन क्या है कुछ ही मेंबर्स ऐसे हैं कांग्रेस के जो इस चीज को नहीं होने देते हैं। What is clear is that the current arrangement that involves Miss Gandhi as a titular head। देखिए जो सबसे बड़ी चीज है जो साफ है वो क्या है कि जो करंट अरेंजमेंट है, करंट अरेंजमेंट का मतलब जो करंट टाइम पे वर्तमान टाइम पे जो अरेंजमेंट है इनका, अरेंजमेंट का मतलब जिस तरह से चीजों को मैनेज कर रहे हैं और उन सब चीजों में क्या है मैनेज में किस जो चीजें इन्वॉल्व कर रही है, इन्वॉल्व्स मिस गांधी एज अ टाइटुलर हेड। ठीक है, उस अरेंजमेंट में क्या है मिस गांधी को तो क्या माना गया है, टाइटुलर हेड का मतलब जिनको टाइटल दिया गया है, कांग्रेस का एक टाइटल दिया गया है, तो मिस गांधी तो काम कर रही हैं कांग्रेस के टाइटल के रूप में, एक लीडर के रूप में। एंड हर चिल्ड्रन फंक्शनिंग एज टू अनअकाउंटेबल पावर सेंटर्स, और उनके जो दो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग का मतलब काम कर रहे हैं, एज टू अनअकाउंटेबल, अनअकाउंटेबल का मतलब जो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। दो पावर सेंटर्स कांग्रेस के दो पावर सेंटर है। देखिए एक तो क्या हो गया हेड जो कौन है मिस गांधी, और इनके नीचे क्या है दो सेंटर्स हैं जो कौन कौन है, एक तो मिस्टर गांधी और एक मिसेस प्रियंका गांधी। तो ये दोनों क्या हैं किसकी तरह काम कर रहे हैं, पावर सेंटर्स की तरह। तो ये भी पावर सेंटर्स हैं, ये भी पावर सेंटर्स है, और टाइटुलर हेड कौन है मिस गांधी। ठीक है, टाइटुलर हेड का मतलब जिनके पास टाइटल है कांग्रेस का। तो ये टाइटुलर हेड तो कौन है मिस गांधी हैं, और इनके दो बच्चे कौन है पावर सेंटर्स हैं। हैज बिकम अनटीनेबल, अनटीनेबल का मतलब क्या है, अब ये क्या बन चुके हैं, अस्थिर बन चुके हैं। अस्थिर का मतलब जो इनका करंट अरेंजमेंट है कांग्रेस का काम करने का वो अस्थिर बन चुका है। अनटीनेबल का मतलब अस्थिर, जहां पे क्या है कोई भी स्टेबिलिटी ना हो, जहां पे क्या है पूरा सिस्टम क्या है बिल्कुल अनस्टेबल बन चुका है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मिस गांधी जब टाइटुलर हेड हैं, उनके दो बच्चे क्या है पावर सेंटर्स की तरह काम कर चुके हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है जिस तरह से क्या किया हुआ है, मिस गांधी को टाइटल दिया हुआ है और इन दोनों बच्चों को क्या दिया हुआ है, पावर सेंटर्स बनाया हुआ है। तो ये जो सिस्टम है पूरा वो क्या बन चुका है, अस्थिर बन चुका है, अनस्टेबल बन चुका है। Whether the Congress party has the capacity to hold itself together without the ritual of deifying the family remains an open question। अब देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि क्या कांग्रेस पार्टी में कैपेसिटी, क्या योग्यता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, एक साथ रख सकती है विदाउट द रिचुअल। वो भी किसके, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कब एक साथ रख सकती है विदाउट द रिचुअल, जब वो क्या करें जो रिचुअल्स हैं, जो प्रथा है, कौन सी प्रथा, ऑफ डेइफाइंग, डेइफाइंग का मतलब देवता मानने की, किसको, द फैमिली, दैट मींस गांधी फैमिली को देवता माने बिना भी क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक साथ रख सकती है। तो यही क्या है सबसे बड़ा एक ओपन क्वेश्चन है कि क्या कांग्रेस पार्टी गांधी फैमिली के बिना भी काम कर सकती है या उनको बिना देवता माने। देवता मानने का मतलब हमेशा उनको लीड पे रखना, हमेशा उनको पूजना। तो क्या इनको पूजे बिना भी क्या कांग्रेस पार्टी का अपना रिवाइवल है या इनका कोई एग्जिस्टेंस है। तो ये क्या है सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बट इट कैन नो लॉन्गर शाई अवे फ्रॉम मेकिंग एन ऑनेस्ट एफर्ट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन ऑल्टरनेटिव लीडरशिप। लेकिन क्या है अब इनको ज्यादा शाय अवे नहीं करना चाहिए, इनका नेतृत्व इनको अब ढूंढना चाहिए, करना चाहिए किस चीज से, मेकिंग एन ऑनेस्ट एफर्ट, इनको क्या करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से प्रयास करनी चाहिए। और क्या देखनी चाहिए, ऐसी संभावनाएं देखनी चाहिए जहां पे क्या है एक वैकल्पिक जो नेतृत्व है वो इनको ढूंढना चाहिए। वैकल्पिक नेतृत्व का मतलब गांधी फैमिली के अलावा भी दूसरा नेतृत्व इनको अब ढूंढना चाहिए। दैट इज मोर अकाउंटेबल, और एक ऐसा नेतृत्व जो क्या है काफी क्या हो, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेदार हो, एंड एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब जहां तक लोग इजीली पहुंच सकें, एक्सेसिबल का मतलब जिसको लोग इजीली स्वीकार कर सकें। तो इनको क्या करना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप इनको ढूंढनी चाहिए गांधी फैमिली के अलावा। तो क्या है अब इनको ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए और जल्द से जल्द इनको एफर्ट्स करने चाहिए, ऑनेस्ट एफर्ट करने चाहिए, जहां से क्या है ताकि इनको जो ऑल्टरनेटिव लीडर इनको मिल सके कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो ज्यादा जिम्मेदार हो, ज्यादा एक्सेसिबल हो। द गांधीज टू मच रिफ्लेक्ट अपॉन दियर कॉम्पिटेंस, और गांधीज को भी क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। क्या कॉम्पिटेंस का मतलब अपनी क्षमता बतानी चाहिए, अपनी यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब अपनी उपयोगिता बतानी चाहिए फॉर द कांग्रेस। दैट मींस गांधी फैमिली को भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए, और उनको भी क्या अपनी जो क्षमता है उसको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, और उपयोगिता को उनको बताना चाहिए कि भाई हम कांग्रेस के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग कैपेबल हैं, किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और किस तरह से हम किसी एक ऑल्टरनेट लीडर को हम आगे आने दे सकते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी में भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। तो अब कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए, गांधी फैमिली को भी समझना चाहिए, अपनी क्षमता पे इनको विश्वास रखना चाहिए, अपनी उपयोगिता पे विश्वास रखना चाहिए, और किसी एक ऐसे मेंबर को आगे आने देना चाहिए जिससे कांग्रेस पार्टी क्या है ग्रो कर सके।
द प्रपोज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो सुझाव दिया गया था ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक ग्रुप के थ्रू कि क्या है, हमें प्रॉब्लम्स पे सोचना चाहिए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। मस्ट फोकस ऑन द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या है, जो अभी करंट टाइम पे क्राइसिस चल रहा है, जो विवाद चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही। क्राइसिस नाउन हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो क्या है, जो प्रपोज ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है, दैट मींस जो ग्रुप बनाया गया है प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उसको फोकस करना चाहिए किस चीज पे, कि जो करंट टाइम पे जो क्राइसिस चल रहा है, एग्जिस्टेंशियल का मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है अभी करंट टाइम पे, जो विवाद चल रहा है, दैट स्टेयर्स एट द पार्टी। स्टेयर्स का मतलब जो कंटिन्यूअसली क्या है, एक ऐसा विवाद जो पार्टी की तरफ क्या है, बार बार उंगलियां उठा रहा है। स्टेयर्स का मतलब बार बार पार्टी की तरफ घूर रहा है, पार्टी की तरफ उंगलियां उठा रहा है। कौन सा विवाद, कि भाई जो गांधी फैमिली को लीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये विवाद क्या है, बार बार सभी को परेशान कर रहा है, और यही क्या है, पार्टी को बार बार घेरे हुए है। And should not be used as yet another opportunity to find excuses to maintain the status quo। और क्या है, अब ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसको नहीं यूज करना चाहिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तरफ, और क्या करना चाहिए, लोगों को फिर से क्या है, इनको एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस का मतलब क्या है, फिर से ये क्या बसने की कोशिश करें, टू मेंटेन द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब जो करंट स्टेट्स चल रही है, ठीक है, स्टेटस को का मतलब हो जाएगा जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो करंट टाइम पे कोई भी सिचुएशन चल रही है उसको। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं यहां पे कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो किस लिए, जो भी कांग्रेस में प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्या है, फिर से इनको चांस नहीं मिलना चाहिए, किसको, जो कांग्रेस पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं या फिर गांधी फैमिली को फिर से क्या है, चांस नहीं मिलना चाहिए कि क्या है, वो फिर से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें, फिर से एक अवसर ढूंढ लें और एक्सक्यूजेस उनको मिल जाएं। ठीक है, एक्सक्यूजेस क्या, वो ये ढूंढ लें एक्सक्यूजेस कि क्या है, नहीं हम लोग क्या है, बिल्कुल जो करंट टाइम पे हम लोग लीड कर रहे हैं, जो करंट टाइम पे स्टेट बनी हुई है कांग्रेस की, वो बिल्कुल सही है। अभी तो क्या है, कांग्रेस में प्रॉब्लम्स बनी हुई है, कांग्रेस के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि गांधी फैमिली ही क्यों लीड कर रही है। तो इन सब चीजों को क्या है, ये जो स्टेटस को है, स्टेटस को का मतलब गांधी फैमिली जो करंट टाइम पे लीड कर रही है, करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब करंट टाइम पे स्थिति क्या है कांग्रेस की, कौन लीड कर रहा है, गांधी फैमिली। तो इनको क्या है, ये एक्सक्यूजेस नहीं मिलने चाहिए कि हम लोग जो लीड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हमारी लीडरशिप क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये सारे एक्सक्यूजेस क्या है, कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। तो इन एक्सक्यूजेस के लिए क्या है, उनको अवसर मिलते ही ये क्या फिर से एक्सक्यूजेस ढूंढ लेंगे और फिर से ये बता देंगे कि नहीं नहीं, गांधी फैमिली क्या है, बिल्कुल सही है कांग्रेस को लीड करने के लिए। तो अब क्या है, कांग्रेस को जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, एक दूसरा ऑल्टरनेटिव इनको ढूंढना चाहिए। The party had appointed a committee to examine the causes of its performance in the 2021 assembly polls in 5 states union territories। और पार्टी ने क्या किया था, एक कमेटी को अपॉइंट किया था किस चीज के लिए, एग्जामिन करने के लिए कि भाई किस तरह से, क्यों हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो हमारी परफॉर्मेंस है कहां पे, 2021 के जो असेंबली पोल्स है 5 स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में, जो हमारे अभी पांचों स्टेट्स पे जो इलेक्शंस हुए हैं, क्यों हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी खराब रही है, इसके कारण उन्होंने बताने के लिए, कारण पता करने के लिए उन्होंने एक कमेटी को, एक समिति को अपॉइंट किया था। द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, और रिपोर्ट क्या है, कमेटी ने सबमिट भी कर दी थी। बट रेदर देन डिस्कस इट, लेकिन क्या है, कांग्रेस पार्टी ने ना तो इसके ऊपर डिस्कशन किया, उस जो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की थी, द पार्टी चोज टू लॉक इट अवे। लॉक इट अवे का मतलब उसको क्या कर दिया, उस रिपोर्ट को इन्होंने क्या कर दिया, पेटी पैक बंद कर दिया और उसको क्या कर दिया, बिल्कुल लॉक कर दिया। दैट मीन्स ना तो इनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया और उसको क्या कर दिया, रिपोर्ट को एक बंद करके इन्होंने बिल्कुल अलग जगह पे रख दिया। द पार्टी मस्ट लुक फॉर आइडियाज, पार्टी को क्या है, बिल्कुल विचारों पे ध्यान देना चाहिए। एंड लीडर्स, लीडर्स के ऊपर, दैट मीन्स क्या है, पार्टी को ढूंढना चाहिए कि हमारी पार्टी में ऐसे कौन से लीडर्स हैं जो आगे आ सकते हैं, फ्रॉम विद इन इट्स रैंक्स टू अटेम्प्ट अ रिवाइवल। ठीक है, किस लिए, ताकि ये क्या कर सकें, कोशिश कर सकें, प्रयास कर सकें रिवाइवल के लिए। रिवाइवल का मतलब पुनः जो कांग्रेस पार्टी वो फिर से जीवित हो सके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टी को नए नए विचार खोजने पड़ेंगे, पार्टी को नए नए लीडर्स जो है पार्टी के अंदर से वो ढूंढने पड़ेंगे, तभी क्या है, पार्टी जो है वो रिवाइवल का सोच सकेगी। इट इज एन अपहिल टास्क, टास्क नाउन हो जाएगा, अपहिल हमारा एडजेक्टिव। अपहिल का मतलब एक डिफिकल्ट टास्क है, ये क्या है, काफी डिफिकल्ट टास्क है। एंड एनीथिंग शॉर्ट ऑफ अ ब्रूटली ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन इज डूम्ड टू फेल एट द आउटसेट। आउटसेट का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना। क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हमें भी पता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है, गांधी फैमिली को हटाना और किसी और दूसरे लीडर को ढूंढना क्या है, बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर फिर से रिवाइवल अपना करना है, फिर से अपनी पार्टी को जीवित करना है, फिर से कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में सामने आना है, तो कांग्रेस पार्टी को ये सब चीजें अब करनी ही पड़ेंगी। उनको गांधी फैमिली को साइड करना पड़ेगा और दूसरे किसी ऑल्टरनेटिव लीडर को अब आगे आने देना पड़ेगा। तो ये क्या है, लेकिन देखिए कहना आसान है लेकिन ये क्या है, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और एनीथिंग शॉर्ट, एनीथिंग शॉर्ट का मतलब अगर कहीं पे भी कमियां रह जाती है, किसमें, इस गंभीर इंट्रोस्पेक्शन में, गंभीर आत्मनिरीक्षण में अगर कहीं पे भी कमियां रह जाती है, एनीथिंग शॉर्ट का मतलब कहीं पे भी छोटी सी भी इवन कमी रह जाती है, तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो शुरुआत हम करना चाहते हैं, शुरुआत हम करने का मतलब कांग्रेस को फिर से रिवाइवल करने की, कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने की जो शुरुआत हम करना चाहते हैं, उसमें फिर से हम
समझना चाहिए, इनको भी अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास रखना चाहिए और इनको एक नया ऑल्टरनेटिव लीडर बताना चाह रहे हैं। देखिए कि कांग्रेस पार्टी को क्या है, जो इनका तीनों का जो मेंबर है ट्रॉइका का मतलब जो तीनों मेंबर्स हैं, मिस गांधी, मिस्टर राहुल गांधी एंड मिसेस प्रियंका गांधी, ये जो तीनों मेंबर्स हैं इनको क्या है आप समझना चाहिए, इनको भी अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास रखना चाहिए और इनको एक नया ऑल्टरनेटिव लीडर जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ढूंढना चाहिए। तभी क्या है कांग्रेस पार्टी को भी आगे निकलकर मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे ग्रो कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि बहुत सालों से हम लोग लीड कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो बनी हुई है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, मिस गांधी जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहती हैं, लेकिन अब जल्द से जल्द इनको कोई दूसरा एक ऑल्टरनेटिव लीडर इनको आगे लेकर आना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में इनको फिर से आगे आना चाहिए। और ये कब हो सकेगा? जब गांधी फैमिली कुछ खुद चाहेगी। क्यों? क्योंकि गांधी फैमिली भी क्या है, खुद अगर बार बार क्या करते हैं इन सब चीजों को रेजिस्ट करने लग जाए या उनके कुछ सपोर्टर्स है वो उनको रेजिस्ट करने लग जाए तो फिर से क्या है गांधी फैमिली फिर से पावर में बनी रहेगी और फिर से उनको लीड करेगी। लेकिन अब लोग क्या है कांग्रेस पार्टी में चेंजेस चाहते हैं और चेंजेस अगर उभर कर सामने आते हैं तो क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिनको अगर आगे मौका दिया जाए तो हो सकता है वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के रूप में कांग्रेस को फिर से खड़ा कर सके। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।